लाभ उठावे। याद रखें, दिनांक 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सुबह 9:30 बजे मुजफ्फरपुर जिले लाखों लोग आएंगे वहां, तमाम छात्र, बेरोजगार, नौजवान, किसान, और गजब का उत्साह देख रहे हैं। हम लोग तो घूम रहे हैं। सभी पार्टी के समर्थित नौजवान भी कहते हैं कि बिहार में विकास जरूरी है, अब तेजस्वी जरूरी है का नारा लेकर के कल 10 बजे सकरी सरैया में पहुंचने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं विशेष शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में एनडीए की सरकार हो गई है। ऐसे में आरजेडी के तमाम नेताओं के द्वारा जो है अब 17 साल बनाम 17 महीने में किए गए विकास कार्यों को लेकर जन जन तक पहुंचाने के लिए जन विश्वास से कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत की गई है, जिसका शुरुआत जो है कल मुजफ्फरपुर के सकरी से शुरुआत की जाएगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी जी के द्वारा जो है लगातार जो है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी जी है। कल से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के प्रतिपक्ष के नेता, बेरोजगारों के अरमान, और 17 महीने में जो उन्होंने विकास की गाथा लिखने का काम किया और लाखों बेरोजगार नौजवान जो इधर उधर भटक रहे थे उनको नौकरी देने का काम किया। वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जी जन विश्वास यात्रा लेकर के पूरे बिहार का दौरा करने निकले, जिसके सबसे प्रथम कड़ी में कल मुजफ्फरपुर सकरी सरैया मैदान से हुंकार भरने का काम करेंगे और मुजफ्फरपुर की धरती बाबा गरीबनाथ और दाता कम्बल अच्छीन मस्तिका और सिरकाही शरीफ और कोठिया शरीफ जैसे एक से एक बुजुर्ग और संत इस धरती पर है, उसका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि लाखों लोग आएंगे वहां, तमाम छात्र, बेरोजगार, नौजवान, किसान, और गजब का उत्साह देख रहे हैं। हम लोग तो घूम रहे हैं। सभी पार्टी के समर्थित नौजवान भी कहते हैं कि बिहार में विकास जरूरी है, अब तेजस्वी जरूरी है का नारा लेकर के कल 10 बजे सकरी सरैया में पहुंचने का काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि आप लोग रोजगार नहीं दिए, लूट खसोट का जो है अड्डा बना हुआ था, इसलिए जांच का जो है उन्होंने क्यों नहीं दिया 17 साल में? ये तो हास्यास्पद बात है कि हमने काम किया तो लूट कर लिया। आपको कौन रोका था? 17 साल आप सरकार में थे, आप तो बोलते थे। जब 2020 के विधानसभा के चुनाव में जब युवा नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जब निकले थे और युवाओं को हुंकार भरने का काम किए थे कि दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार हम देने का काम करेंगे, और सभी वर्गों का युवा ने उनको तरक्की पर लेकर के चलने का काम किया और सबसे भारी मैंडेट देने का काम किया। ये लोग उस समय भी अगर बेईमानी नहीं करते तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद हो गए होते। लेकिन एक संजोगवश 17 महीने का ही उनको बोनस मिला, लेकिन 17 महीने में जो काम हुआ है, जो मुख्यमंत्री जी थके हुए कहते थे कि कहां से रोजगार देगा, कहां से पैसा लाएगा, आज क्या 17 महीने में 5 लाख से ऊपर रोजगार नौकरी दी गई है। एक विभाग में 70 दिन में 2,20,000 के करीब में नौकरियां दी गई है, नियुक्ति पत्र बांटा गया है। तो ये लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हुआ है, फलना हुआ है। ये लोग खाली यही झूठा प्रचार तंत्र कर करके ये लोग सत्ता पर काफी है। अब इन लोगों का पोल पट्टी खुल चुका है और बिहार के करोड़ों नौजवानों का जो है से विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ हो चुका है। आपका जब सरकार था, घटनाएं होती थी तो कहा जाता था कि जंगल आ जा गया है, और अब घटनाएं होती है तो क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि कई मर्डर इस 15 दिन के अंदर में मुजफ्फरपुर की धरती पर हुई है। तो हम लोग तो शालीनता, सरलता के अनुयायी है। हमारे नेता युवा है, लेकिन आपने देखा होगा कि किस कार्यशैली उनकी रहती है, उनके बोलने का क्या शालीनता होता है, सरलता होता है। तो हम लोग बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, हम लोग किसी पर दोषारोपण और आक्षेप नहीं लगाना चाहते हैं। जनता बिहार की जागरूक है और बिहार की जनता, छात्र, नौजवान, किसान, तमाम वर्गों के लोग यह महसूस कर रहे हैं इन लोगों का पोल पट्टी खुल चुका है। ये जुमलाबाज लोग और किस तरीके से मीडिया का सहारा लेकर के
और प्रोपगंडा करके दुष्प्रचारित करने का काम करते हैं, यह जनता समझ चुकी है। बिहार में विकास जरूरी है और तेजस्वी जरूरी है, यह बिहार मॉडल चल गया है। तो क्या नीतीश कुमार ने एक बार फिर विश्वासघात किया है आरजेडी के साथ, लोगों को यही बताने के लिए जन विश्वास यात्रा? देखिए, अब विश्वासघात का तो बात अब खत्म हो गई। हमारे नेता, आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर पर गारंटी वाले लोगों से पूछ रहे थे कि क्या गारंटी है कि अब यह नहीं पलटेंगे। इस पर कोई प्रतिक्रिया आई? फिर पलट सकते हैं क्या? अब तो बिहार की जनता, क्या पूरा देश भर समझती है कि किस समय किधर करेंगे, क्या देंगे। तो इस पर लेकिन हम अब जिस विचारधारा को लेकर खड़ा है, हमारे नेता जिस विचारधारा को लेकर खड़ा है, सिंचाई, करवाई, सुनवाई वाली, नौकरी वाली सरकारी देना चाहते हैं, विकास की बात करते हैं, उस पर अडिग है और आगे भी अडिग रहेंगे। तमाम मुद्दों पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी जी थे, जिनको अब बता दें कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, जिसके बाद अब राजद जो है वह 17 साल बनाम 17 महीने में किए गए विकास कार्यों को लेकर जन जन तक पहुंचाने के लिए जो है जन विश्वास यात्रा का जो है आयोजन किया है, जिसका शुरुआत जो है मुजफ्फरपुर से कल तेजस्वी यादव करेंगे। जिस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार जो है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी जी जुटे हुए हैं और उनका कहना है कि लाखों की संख्या में युवा लोग और बाकी जो लोग हैं वह वहां पहुंचेंगे और कार्यक्रम पूरी तरह से सफल होगा और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को धक्का लग सकता है आने वाले दिनों में। मुजफ्फरपुर से न्यूज फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।